हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर, जो क्लास 12th का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है आपके नीट एग्ज़ाम के लिए। सबसे पहले हम उस चैप्टर को कवर कर रहे हैं जो नीट एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम लोगों ने इकोलॉजी को पूरा कंप्लीट कर लिया MCQ के प्रैक्टिस के साथ ही, और आप लोगों को बहुत जल्द उसका जो रिवीजन है वो भी मिलने वाला है। पूरा इकोलॉजी एक वीडियो में मिलने वाला है। और इसके साथ ही हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके नीट एग्ज़ाम के लिए। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो आपको आ जाते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बायोटेक्नोलॉजी के कुछ MCQ का प्रैक्टिस करेंगे। इसके साथ ही एक वीडियो आप लोग का और आएगा बायोटेक्नोलॉजी का, ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा MCQ को क्या करें, कवर कर लें, ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना हो, अच्छे से आप लोग का कंप्लीट हो जाए सारा चैप्टर्स। इसके साथ ही हम लोग बहुत जल्द आपका नीट का प्रीवियस ईयर्स के सारे पेपर्स को एक में इंक्लूड करेंगे और उसका भी आप लोगों को सोल्यूशन देंगे। उसके साथ ही आप लोग का टेस्ट भी बहुत जल्द आने वाला है। तब तक के लिए पढ़ते रहे, समझते रहे, और अगर कोई भी डाउट हो तो ज़रूर पूछें, क्योंकि डाउट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब तक आपका डाउट क्लियर नहीं होता आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हम लोग इसमें 20+ MCQ के ऊपर बात करेंगे। इसके साथ ही एक और वीडियो आएगा आप लोगों का। और इससे पहले जितने भी वीडियो है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले जाकर उन सारे वीडियो को देखें। अगर अब तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो ये सारे वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है, बहुत हेल्प करेगा ये सारा आप लोगों के लिए। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हम आज का हमारा क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन आप देख रहे हो स्क्रीन पे। पहला आप लोग का एक चीज़ बता दूँ, आप लोग का क्वेश्चन अगर सही हो तो आप लोग को 1 सेकेंड +4 का मार्किंग करते जाना है हर क्वेश्चन में। अगर आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है तो आपको -1 का मार्किंग करते जाना है, ठीक है। तो ये रूल आपको पता होना चाहिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन वहीं से लिए गए हैं जो एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसे आप अपना टेस्ट माने। आप लोग ये समझे कि आपने जितना पढ़ा है उसमें से आपको कितना अभी तक आता है, कितना आपको अभी तक पता है। तो ये वीडियो आप लोग के बहुत काम आने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग का। एज ए आप मॉक टेस्ट से समझ सकते हो, उसे टेस्ट से ही समझ सकते हो, और आप लोगों का ये बहुत फ़ायदा करने वाला। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को पढ़कर आपको सारा जो ऑप्शन दिया है उसे पढ़कर खुद से पहले लगाना है। इसके बाद आपको सॉल्यूशन देखना है। सबसे पहले चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज इज एम्प्लॉयड फॉर कटिंग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले इसका आंसर आप लोग सोचिए क्या होने वाला है इसका आंसर, फिर मैं बताऊँगी। तो इसका जो आंसर है आप लोग, जो पहला ऑप्शन है वो है सिंगल स्ट्रैंडेड DNA, इसके बाद है डबल स्ट्रैंडेड DNA, इसके बाद है RNA फ्रैगमेंट, एंड देन है mRNA। पहले आप लोग सोचिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसका जो आंसर है वो ये है आपका डबल स्ट्रैंडेड DNA, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। विच एंजाइम इज़ यूजफुल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसमें से कौन सा एंजाइम जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए यूज़ किया जाता है, यूजफुल होता है। तो आपको पता होना चाहिए रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेजेस। इसके बाद चलते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आर यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग बिकॉज दे। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज जेनेटिक इंजीनियरिंग में किया जाता है क्योंकि ये क्या है, ये कट DNA एट स्पेसिफिक, 1 सेकेंड पहले हम सारा ऑप्शन को देखते हैं, इसके बाद आपको आंसर लगाना है। कैन ज्वाइन DNA फ्रैगमेंट्स, इसके बाद कट DNA एट स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस, इसके बाद कट DNA एट वेरिएबल साइट, देन आर प्रोटियोलाइटिक एंजाइम विच डिग्रेड हार्मफुल प्रोटीन्स। तो इसका जो आंसर है आपका वो ये होगा कट DNA एट स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस, ठीक है। इसलिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज किया जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इट इज़ नाउ पॉसिबल टू ब्रीड प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ डिजायर्ड कैरेक्टर थ्रू, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा आपका वो है जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है। तो इसका आंसर जो है वो आपको पहला ऑप्शन है प्लास्टिक सर्जरी, एडिशनल और रिमूवल ऑफ जीन्स, स्टडी ऑफ एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीन्स, एंड देन इसके बाद है ऑल ऑफ द एबव। तो इसका जो आपका आंसर होगा वो ये है B, एडिशनल और रिमूवल ऑफ जीन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में है एडवांसमेंट इन जेनेटिक इंजीनियरिंग हैज़ बीन पॉसिबल ड्यू टू डिस्कवरी ऑफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले आप लोग इसका आंसर सोचिए क्या हो सकता है। पहला ऑप्शन है वो है ऑन्कोजीन्स, देन है ट्रांसपोजॉन्स, इसके बाद है रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज, इसके बाद है एक्सोन्यूक्लियेज। तो इसका जो आपका आंसर होगा वो ये है C, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया आर बीइंग यूज्ड इन कमर्शियल प्रोडक्शन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो आपका आंसर होगा वो है C, ठीक है। पहला ऑप्शन है मेलेटोनिन, इसके बाद टेस्टोस्टेरोन, इसके बाद ह्यूमन इंसुलिन, एंड देन है थायरॉक्सिन। तो आपका इसका जो आंसर होगा वो है C, ह्यूमन इंसुलिन।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ट्रांसजेनिक प्लांट्स आर डेवलप्ड बाई, ठीक है, ट्रांसजेनिक प्लांट्स आर डेवलप्ड बाई, तो इसका जो आपका आंसर पहला जो ऑप्शन है वो है इंट्रोड्यूसिंग फॉरेन जीन, देन है इंट्रोड्यूसिंग जीन म्यूटेशंस, देन है डिलीशन सर्टेन क्रोमोसोम पार्ट्स, इसके बाद है स्टॉपिंग स्पिंडल फॉर्मेशन। ट्रांसजेनिक प्लांट्स आर डेवलप्ड बाई, तो इसका जो आंसर होगा आपका वो ये है इंट्रोड्यूसिंग फॉरेन जीन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। बैक्टीरियल प्लाज्मिड कॉन्टेंस, ठीक है, बैक्टीरियल प्लाज्मिड क्या कॉन्टेंट करता है, तो आपको पता होना चाहिए डीएनए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। स्ट्रक्चर इन्वॉल्व्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग इज, ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 1 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 11, प्लाज्मिड आर वेक्टर फॉर जीन क्लोनिंग बिकॉज दे, प्लाज्मिड जो है वो वेक्टर है जीन क्लोनिंग में क्योंकि ये क्या होते हैं। ऑप्शन नंबर ए, सेल्फ रेप्लिकेटिंग इन बैक्टीरियल सेल, replicate freely outside bacterial cells, then can be multiplied in culture, can be multiplied in laboratory using, तो इसका जो आपका आंसर है प्लाज्मिड आर वेक्टर फॉर जीन क्लोनिंग क्योंकि ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग बैक्टीरियल सेल्स, ठीक है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग इन बैक्टीरियल सेल्स, बैक्टीरियल सेल्स पे ये क्या होता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं। इसके बाद केमिकल या नाइव्स मॉलिक्यूलर सीजर ऑफ डीएनए आर, तो इसमें से कौन है इसका आंसर, चलिए आप लोग पहले सोचिए, तो इसका जो आंसर होगा आपका वो है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 2 बैक्टीरिया मोस्ट यूजफुल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग आर, इसमें से कौन सा 2 बैक्टीरिया जिसका यूज जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए किया जाता है। पहला जो है राइजोबियम एंड एजोटोबैक्टर, सेकेंड है इस्रिया कोलाई एंड एग्रोबैक्टीरियम, इसके बाद है राइजोबियम एंड डिप्लोकोकस, इसके बाद है नाइट्रोसोमोनास एंड क्लेबिसिएला। तो आपको इसका आंसर पहले खुद करना है, तो इसका जो आंसर होगा वो ये है बी, एस्ट्रिया कोलाई एंड एग्रोबैक्टीरियम का यूज़ किया जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए, ठीक है, ये 2 बैक्टीरिया मोस्ट यूजफुल है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। जेनेटिक इंजीनियरिंग हैज़ बीन मेड पॉसिबल ड्यू टू, पहला ऑप्शन है आपका ऑब्जर्वेशन ऑफ डीएनए अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ऑप्शन नंबर बी है वी कैन ब्रेक एट ए स्पेसिफिक पॉइंट बाय डीएनए एज इज, इसके बाद है एबिलिटी ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इन प्यूरिफाइड फॉर्म, एंड देन आपका ऑप्शन नंबर डी है नॉलेज ऑफ ट्रांसडक्शन, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी, एबिलिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस इन प्यूरिफाइड फॉर्म। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में आप पढ़ सकते हो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आ रहे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस में से क्या है, तो आपको सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए है यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग फॉर यूनिट 2 डीएनए मॉलिक्यूल्स, इसके बाद यूज्ड फॉर इन विट्रो डीएनए सिंथेसिस, इसके बाद प्रेजेंट इन मैमेलियल सेल फॉर डिजेनरेशन ऑफ डीएनए ऑफ डेड सेल्स, इसके बाद सिंथेसाइज बाय बैक्टीरिया फॉर देयर डिफेंस, तो आपको पता होना चाहिए इसका जो आंसर होगा वो यही होगा, सिंथेसाइज बाय बैक्टीरिया फॉर देयर डिफेंस। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में आप देख सकते हो क्लोनिंग इज मीन्स टू, ठीक है, तो इसका जो पहला ऑप्शन है रिप्लेस ओरिजिनल जीनोटाइप, इसके बाद है प्रिजर्व्ड जीनोटाइप, इसके बाद है प्रोडक्शन ऑफ एचजीएच जीन इन एस्ट्रिया कोलाई, इसके बाद है नन ऑफ द एबव, तो इसका जो आपका आंसर होगा वो ये है बी, प्रिजर्व जीनोटाइप, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। द टेक्निक ऑफ इंसर्शन ऑफ डिजायर्ड जीन इन डीएनए ऑफ इनटू डीएनए ऑफ प्लाज्मिड फैक्टर इज, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो पहले क्वेश्चन 1 सेकेंड पहले ऑप्शन पढ़ते हैं, जीन स्प्लाइसिंग, जीन ड्रेसिंग, जीन क्लोनिंग, जीन ड्राफ्टिंग, तो इसका जो आंसर है वो ये है जीन स्प्लाइसिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, इसमें से किसका यूज जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए किया जाता है, तो सबसे पहला डीएनए पॉलीमरेज, इसके बाद है डीएनए 1 सेकेंड आरएनए पॉलीमरेज, देन है डीएनए पॉलीमरेज, देन है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, इसके बाद है न्यूक्लियस, तो आप सबको पता ही होगा इसका जो आंसर है वो है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का यूज किया जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में। क्वेश्चन नंबर 19, प्लाज्मिड आर यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग बिकॉज दे आर, प्लाज्मिड का यूज जेनेटिक इंजीनियरिंग में किया जाता है क्योंकि ये, ठीक है, तो ये इसका जो आंसर होगा पहले ऑप्शन पढ़ते हैं, इजीली अवेलेबल, एबल टू रेप्लिकेट, एबल टू इंटीग्रेट विथ होस्ट क्रोमोसोम, इसके बाद है नॉट अवेलेबल, तो इसका जो आंसर होगा वो है बी, इसका जो आंसर है वो आप लगा सकते हो बी, एबल टू रेप्लिकेट। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। बैक्टीरियम कॉमनली यूज्ड इन प्लांट जेनेटिक इंजीनियरिंग इज, ठीक है, तो इसमें से कौन सा बैक्टीरियम जिसका यूज किया जाता है प्लांट जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए, तो इसका जो आपका आंसर है वो पहले ऑप्शन पढ़ते हैं एग्रोबैक्टीरियम, कॉरिनियोबैक्टीरियम, बैसिलस सबटाइटल्स, इसके बाद साल्मोनेला टाइफी, तो आपको पता होना चाहिए इसका आंसर, सबसे पहले आप लोग लगाएंगे, तो इसका जो आंसर होने वाला है वो है ए, एग्रोबैक्टीरियम, ठीक है।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ, ठीक है। 21 में क्वेश्चन नंबर है आपका, गेंट माउस हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड थ्रू। तो इसका जो पहला ऑप्शन है टिश्यू कल्चर, जीन डिफरेंशिएशन, इसके बाद है जीन मैनिपुलेशन, एंड देन आपका है ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको पता होना चाहिए सी, जीन मैनिपुलेशन में इसका यूज़ किया जाता है। हैज़ बीन प्रोड्यूस थ्रू जीन मैनिपुलेशन, किस थ्रू प्रोड्यूस करता है, तो जीन मैनिपुलेशन के। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ, विच इज़ रिलेटेड टू जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसमें से कौन सा जो है वो रिलेटेड है जेनेटिक इंजीनियरिंग से। तो पहला है प्लास्टिड, दूसरा है प्लाज्मिड, तीसरा है म्यूटेशन, इसके बाद है हेटेरोसिस। तो आपको पता होना चाहिए जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्लाज्मिड का यूज किया जाता है, ठीक है। प्लाज्मिड रिलेटेड है इसका, तो ये प्लाज्मिड हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 में है अ प्लाज्मिड। क्वेश्चन नंबर 23 आप लोग देख सकते हो, प्लाज्मिड। इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है लाइव्स टुगेदर विथ क्रोमोसोम, सोज डिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसके बाद है कैन रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली, देन है कैन नॉट रेप्लिकेट। तो इसका जो आंसर होगा पहले खुद सोचिए, इसके बाद आप लोग वीडियो से देखिए। तो इसका जो आंसर होगा वो ये है कैन रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली, ये जो है वो रेप्लिकेट कर सकता है। कौन? प्लाज्मिड। चलते हैं, आप लोग का क्वेश्चन जो है वो फिनिश हो गया। अब हम लोग अगले लेक्चर में जो है वो बात करेंगे 30+, 40+ MCQ का, और जिसमें आप लोग का सारा क्वेश्चन जो नीट में पूछे जाने का चांसेस है वो सारा कवर हो जाने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखें और अच्छे से देखिए, हर पॉइंट्स को, हर क्वेश्चन को खुद से लगाने का पहले ट्राई करें, इसके बाद आप लोग आंसर देखें। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, समझते रहिए। इसी तरह के वीडियो आप लोगों को और मिलता रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आप लोग के साथ और भी स्टूडेंट्स का ज़्यादा फायदा हो सके। चलते हैं, अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहें, समझते रहें। कोई भी डाउट हो तो ज़रूर पूछें। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू।